वैसे तो वास्तुशास्त्र के अनेक नियम हैं, अनेक सूत्र हैं, पर मैं इस वीडियो में आप लोगों को गृह वास्तु के 51 महत्वपूर्ण सूत्रों को बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। पहला, सफ़ेद रंग की सुगंधित मिट्टी वाली भूमि शिक्षण कार्य करने वालों, पूजा पाठ करने वालों के निवास के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। दूसरा, लाल रंग की कसैली स्वाद वाली भूमि राजनेता, सेना व पुलिस के अधिकारियों के लिए शुभ मानी गई है। तीसरा, हरे या पीले रंग की खट्टे स्वाद वाली भूमि व्यापारियों, व्यापारिक स्थलों तथा वित्तीय संस्थानों के लिए शुभ मानी गई है। चौथा, काले रंग की कड़वे स्वाद वाली भूमि अच्छी नहीं मानी जाती, हो सके तो इसे त्याग देना चाहिए। पांचवा, मधुर, समतल व सुगंधित व ठोस भूमि भवन बनाने के लिए उपयुक्त है। छठा, खुदाई में चींटी, दीमक, अजगर, सांप, हड्डी, कपड़े, राख, कौड़ी, जली लकड़ी व लोहे मिलना शुभ नहीं माना जाता। सातवां, भूमि की ढलान उत्तर और पूर्व की ओर हो तो शुभ होती है। छत की ढलान ईशान कोण में होनी चाहिए। आठवां, भूखंड के दक्षिण या पश्चिम में ऊंचे भवन, पहाड़, टीले या पेड़ शुभ माने जाते हैं। नौवां, भूखंड से पूर्व या उत्तर की ओर कोई नदी या नहर हो और उसका प्रवाह उत्तर या पूर्व की ओर हो तो शुभ होता है। 10वां, भूखंड के उत्तर, पूर्व या ईशान में भूमिगत जल स्रोत, कुआं, तालाब एवं बावड़ी शुभ माना जाता है। 11वां, किसी भूखंड के दो बड़े भूखंडों के बीच होना शुभ नहीं होता। 12वां, किसी भवन के दो बड़े भवनों के बीच होना भी शुभ नहीं होता। 13वां, आयताकार, वृत्ताकार व गोमुखी भूखंड गृह वास्तु में शुभ होता है। वृत्ताकार भूखंड में निर्माण भी वृत्ताकार ही होना चाहिए। 14, सिंहमुखी भूखंड व्यावसायिक वास्तु के लिए शुभ होता है। 15वां, भूखंड का उत्तर या पूर्व या ईशान कोण में विस्तार शुभ माना जाता है। 16, भूखंड के उत्तर और पूर्व में मार्ग शुभ माने जाते हैं। 17, व्यापारिक स्थल के दक्षिण और पश्चिम में मार्ग लाभदायक माने जाते हैं। 18, भवन के द्वार के सामने मंदिर, खंभा या गड्ढा शुभ नहीं माने जाते। 19, आवासीय भूखंड में बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए। 20, बेसमेंट बनानी आवश्यक हो तो उत्तर और पूर्व में ब्रह्म स्थान को बचाते हुए बनानी चाहिए। 21, बेसमेंट की ऊंचाई कम से कम 9 फीट हो और 3 फीट तल से ऊपर हो ताकि प्रकाश और हवा आ जा सके। 22, कुआं, बोरिंग व भूमिगत टंकी उत्तर, पूर्व या ईशान में बना सकते हैं, पर वास्तु पुरुष के अति मर्म स्थानों को छोड़कर। 23, भवन की प्रत्येक मंजिल में छत की ऊंचाई 12 फुट रखनी चाहिए, 10 फुट से कम तो नहीं होनी चाहिए। 24, भवन का दक्षिणी भाग हमेशा उत्तरी भाग से ऊंचा होना चाहिए। 25, भवन का पश्चिमी भाग हमेशा पूर्वी भाग से ऊंचा होना चाहिए। 26, भवन में नेतृत्व सबसे ऊंचा और ईशान सबसे नीचा होना चाहिए। 27, भवन का मुख्य द्वार बनाने के लिए 81 पदों का वास्तु चक्र बनाकर निर्णय करना चाहिए। 28, द्वार की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। 29, बरामदा घर के उत्तर या पूर्व में ही बनाना चाहिए। 30, खिड़कियां घर के उत्तर या पूर्व में अधिक तथा दक्षिण या पश्चिम में कम बनानी चाहिए। 31, ब्रह्म स्थान को खुला, साफ तथा हवादार रखना चाहिए। 32, गृह निर्माण में 81 पदों वाले वास्तु चक्र में 9 स्थान ब्रह्म स्थान के लिए नियत किए गए हैं। 33, चार दीवारी के अंदर सबसे ज्यादा खुला स्थान पूर्व में छोड़ें, उससे कम उत्तर में, उससे कम पश्चिम में, सबसे कम दक्षिण में छोड़ें।
34 दीवारों की मोटाई सबसे ज़्यादा दक्षिण में, उससे कम पश्चिम में, उससे कम उत्तर में और सबसे कम पूर्व में रखें। 35 घर के ईशान कोण में पूजा घर, कुआं, बोरिंग, बच्चों का कमरा, भूमिगत वाटर टैंक, बरामदा, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम व बेसमेंट बनाई जा सकती है। 36 घर की पूर्व दिशा में स्नान घर, तहखाना, बरामदा, कुआं, बगीचा व पूजा घर बनाया जा सकता है। 37 घर के आग्नेय कोण में रसोई घर, बिजली के मीटर, जनरेटर, इन्वर्टर व मेन स्विच लगाए जा सकते हैं। 38 घर की दक्षिण दिशा में मुख्य शयन कक्ष, भंडार, सीढ़ियां व ऊंचे वृक्ष लगाए जा सकते हैं। 39 घर के नेतृत्व कोण में शयन कक्ष, भारी व कम उपयोगी सामान का स्टोर, सीढ़ियां, ओवरहेड वाटर टैंक व शौचालय बनाए जा सकते हैं। 40 घर की पश्चिम दिशा में भोजन कक्ष, सीढ़ियां, अध्ययन कक्ष, शयन कक्ष, शौचालय व ऊंचे वृक्ष लगाए जा सकते हैं। 41 घर के वायव्य कोण में अतिथि घर, कुमारी कन्याओं का शयन कक्ष, रोदन कक्ष, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, सीढ़ियां, अन्न भंडार व शौचालय बनाए जा सकते हैं। 42 घर की उत्तर दिशा में कुआं, तालाब, बगीचा, पूजा घर, तहखाना, स्वागत कक्ष, कोषागार व लिविंग रूम बनाए जा सकते हैं। 43 घर का भारी सामान नेतृत्व कोण दक्षिण या पश्चिम में रखना चाहिए। 44 घर का हल्का सामान उत्तर, पूर्व व ईशान में रखना चाहिए। 45 घर के नेतृत्व भाग में किराएदार या अतिथि को नहीं ठहराना चाहिए। 46 सोते समय सिर्फ पूर्व या दक्षिण की तरफ होना चाहिए। मतांतर से अपने घर में पूर्व दिशा में सिर करके सोना चाहिए, ससुराल में दक्षिण दिशा करके, प्रदेश में पश्चिम दिशा करके सोना चाहिए और उत्तर दिशा में सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। 47 दिन में उत्तर की ओर तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके शौच करना चाहिए। 48 घर के पूजा गृह में बड़ी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा, 2 गोमती चक्र व 2 शालिग्राम नहीं रखने चाहिए। 49 भोजन सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। 50 सीढ़ियों के नीचे पूजा घर, शौचालय व रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। 51 धन की तिजोरी का मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस तरह अभी इस वीडियो में मैंने आप लोग को 51 सूत्र बताए हैं। इसके एक एक सूत्र की विवेचना विस्तार से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं इन सूत्रों को एक एक कर जब विस्तार में समझाऊंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग को वो वीडियो पहले मिले। धन्यवाद।